प्रेरक कहानी सीख देने वाली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मेहनत से अपना गुजारा करते थे। रमेश बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़का था। गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम सेठ धनीराम था। वो बहुत धनवान था, लेकिन उस ईमानदार लोगों की बहुत कदर थी। एक दिन सेठ धनीराम ने गांव में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। रमेश को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पर्स मिला। उसने पर्स उठाया और उसमें देखा तो वो पैसों से भरा था। रमेश सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे अपने घर ले जाऊं तो माँ पिताजी की मदद हो जाएगी, लेकिन ये मेरा धन नहीं है, किसी और का नुकसान हुआ होगा। रमेश ने तुरंत फैसला किया कि वो इस पर्स के असली मालिक को ढूंढेगा। उसने गांव में घूमकर पूछताछ शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक आदमी मिला जो बहुत परेशान था और अपना पर्स ढूंढ रहा था। रमेश ने उससे पूछा, क्या आपका कोई सामान खो गया है? मेरा आदमी ने कहा, हाँ बेटा, मेरा एक पर्स खो गया है जिसमें कुछ पैसे और ज़रूरी कागजात थे। रमेश ने उससे पर्स के बारे में पूरी जानकारी ली और जब उससे यकीन हो गया कि हाँ ये उन्हीं का पर्स है तो उसने पर्स लौटा दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो। आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ये खबर सेठ धनीराम तक भी पहुंची। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मैं कोई इनाम नहीं चाहता। लेकिन सेठ जी ने कहा, ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा होगी। उन्होंने रमेश को ढेर सारी किताबें, नए कपड़े और स्कूल की पढ़ाई के लिए मदद दी। गांव के सभी लोग रमेश की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उसके माता पिता को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा सम्मान और सफलता दिलाती है। हमें कभी भी गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।